बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे गोश्त चिकन मैंने लिया है तकरीबन 3 पाव चिकन है, आधा किलो टिंडे हैं, 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज हैं और 2 अदद ही बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, ये 2 बड़ी इलायची है, ये दालचीनी है और ये 3 से 4 अदद लौंग है और सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। आइए और 1 चम्मच सुरख मिर्च है पीसी हुई, आधा चम्मच यानी कि टेबल स्पून आधा टेबल स्पून काली मिर्च है और हस्बे ज़रूरत हल्दी है, 1 चम्मच जो मैंने नमक लिया है, आधा चम्मच ये कूटी हुई मिर्च है सुरख और 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच जो है गरम मसाला पिसा हुआ और ये है कश्मीरी लाल मिर्च। ये जो है वो हम कलर के लिए ये डालेंगे हम और इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और ये जो मिर्च आपको बताई है ये जो है वो आपके पास चिली फ्लेक्स है, ठीक है, ये बिल्कुल पीसी हुई मिर्च नहीं है, ये वाली खुद बोल। 1 कप ऑयल लिया हमने और ये मेथी है, कसूरी मेथी आधा चम्मच थोड़ी सी और 1 कप ऑयल का लिया है हमने। अगर ज़रूरत पड़े तो आप और भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई रखने के बाद हम इसमें ऑयल डाल दें। ये ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। सबसे पहले ये हम लौंग डाल दें, इसके बाद ये हम बड़ी इलायची डालेंगे और फिर ये दालचीनी वगैरह डाल के इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा और बहुत ज़बरदस्त आएगा। जीरा डालने के बाद ये हम अब प्याज डाल दें इसके अंदर। ज़्यादा देर जो मैंने साबुत मसाला डाला इसके अंदर उसको ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा आपने फ्राई करना है। इसको हम फ्राई करेंगे प्याज़ों को इस तरीके से। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं, थोड़ा सा हम इसको और करेंगे ये अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को मैंने पहले से रख लिया था। हल्का सा नमक डालना चाहिए, चिकन जो है ना फिर नीचे नहीं लगता। डाला बिल्कुल भी चिकन फ्राई को चिकन में छोड़ दिया। जब भी आप चिकन फ्राई करें चावलों के लिए करें सालन के लिए करें इसमें हल्का सा नमक डाल दें आधा चम्मच। चिकन जो हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, डाल देंगे। हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे लहसुन अदरक को, इसको भी अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, लहसुन को भी। जब ये हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा फिर बाकी चीज़ें हम आपको बाद में बताते हैं हम क्या करेंगे। चिकन फ्राई हो चुका है, लहसुन भी इसके अंदर मैंने डाला था वो भी फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप। आधा कप मैंने पानी डाला था और मैंने आँच जो है वो मैंने कम कर दिया। अब इसमें हम मसाले डालेंगे।
ये सुरख मिर्च है पीसी हुई, ये काली मिर्च है, और ये सूखा धनिया, ये हल्दी पाउडर। तो दिखा नहीं रही वो चीज़ें जो दिखाना। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। ये जो मैंने मसाले डाले थे इसके अंदर, वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं और हल्का सा हम इसको भूनेंगे। अभी मैंने नमक आपको नहीं बताया, तो आधा नमक मैंने पहले डाल दिया था, आधा नमक मैं अब डाल दूँ। अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं अब टमाटर इसके अंदर डालूँगी, और टमाटरों को मैंने ऐसे साबुत ही डालेंगे। थोड़ी देर के बाद 4 पीस करके टमाटरों को मैं डाल दूँ। अब थोड़ा सा पानी और मैं डालूँगी, आधा कप डाल के इसको हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से। इसको अब ढाँक के हम पकाएंगे 5 मिनट। 5 मिनट के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। ये अब 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सालन है वो कितना तैयार है। ये अब ये जो टमाटरों के छिलके हैं इसको हम उतारेंगे। वो न चिमटा अब इसका छिलका किस तरीके से उतर है, ये आराम से इजीली उतर गया। इसी तरह हम सब के छिलके उतार लेंगे, फिर इसके अंदर हम करें उसको। ये जो छिलका टमाटरों से मैंने सबका उतार लिया। अब इससे हम अच्छी तरह इसके अंदर जो है वो चम्मच के साथ इस तरह मिक्स कर देंगे। ये देखें बिल्कुल ये हमारा टमाटर गल चुका है। ये मैंने इसको भून लिया अच्छी तरीके से, तकरीबन 5 मिनट हो गया मुझे भूनते हुए। अब इसमें हम टिंडे डालेंगे। टिंडे डालने के बाद उनको भी अच्छी तरीके से हमें भूनना। इनको मैंने धो के अच्छी तरीके से काट लिया, 4-4 पीस किए मैंने एक टिंडे का। आप इस तरह कर लिया, अगर छोटे हों तो फिर 2 पीस कर लें। इसको भी अच्छी तरीके से भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। इसको भूनने के बाद फिर इसमें हम पानी ऐड करते हैं, फिर बताएंगे आपको। तो देखिए ये हमारे टिंडे गोश्त अच्छे तरीके से हमने भून लिया। हाँ, अगर तो हम इसको भून के बनाएं फिर तो इसमें हम कम पानी डालते हैं। अगर हम ज़रा शोरबे वाले बनाएं तो फिर इसमें जो है कम से कम 1 लीटर हम इसमें पानी डालेंगे। हम कम शोरबे वाले बना रहे हैं। आप चाहें तो ज़्यादा शोरबा रखना है तो फिर आप 1.5 लीटर कम से कम पानी डालें। ये मैं 2 गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ। अब इसको हम पकने देंगे हल्की आंच पे, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पकने देंगे। उसके बाद ये हमारे जो टिंडे गोश्त है वो गल जाएंगे। टिंडे भी गल जाएंगे। चिकन तो हमारा गल चुका है लेकिन टिंडे भी गल जाएंगे। ये तकरीबन 15 मिनट हो गए हमारा सालन पकते हुए। अब हम इससे चेक करते हैं कि हमारे टिंडे गल गए हैं कि नहीं। और ये जो टिंडे गोश्त मैं बना रही हूँ ये देसी टिंडे हैं, पंजाब की। ये बहुत बड़ी सौगात है और हमारे घर में सभी पसंद करते हैं। और किसी दिन मैं आपको बीफ में भी बनाना बताऊंगी। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रहे हैं। ये पिसा हुआ जो गरम मसाला था आधी टेबल स्पून ये डाल रहे हैं, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे इसमें। जो हमने लाल चिली पाउडर डाला था उसका बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। देखें अभी ये पक रहा है हमारा सालन। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और चूल्हा हम बंद कर देंगे।
5 मिनट के बाद हम डिश आउट करेंगे, वो आपको दिखाते हैं। हमने डिश आउट कर लिया है चिकन और टिंडे। हमारा चिकन और टिंडे बहुत मज़ेदार बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआओं में आपने याद रखना है। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। आगे रमज़ान आ रहा है, हम सबको तौफीक दे रोज़े रखने की। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।